यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था और हमने रिवाइज किए थे वो सभी कंसेप्ट्स जो हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। स्पेशली हमने कैलकुलेशन देखी थी बेटा, मीन एंड मीडियन जो हमने अब इस क्लास में भी यूज करना है उसकी कैलकुलेशन देखी थी। आई होप जो आपको 4 क्वेश्चंस मैंने वहां दिए थे आपने वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ओके, तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं हम 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। मीन और मीडियन एज सच रिकॉल कराया था बेटे आपको। आप अंडर द टाइटल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, दैट सिंगल नंबर विच रिप्रेजेंट द होल डाटा, राइट। आज जो ये टॉपिक कर रहे हैं बेटा, मीन डेविएशन, दैट इज वन ऑफ द टॉपिक अंडर द टाइटल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, उसकी नीड क्यों है, लेट अस जस्ट डिस्कस इट वंस। नीड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ये 2 क्लासेस में 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज, ठीक है। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स के किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के ये मार्क्स दिए हुए हैं और क्लास बी के पर्टिकुलर टेस्ट, उसी पर्टिकुलर टेस्ट के स्टूडेंट्स के ये मार्क्स दिए हुए हैं। We just want to compare which class is doing better, तो हमने जो अभी तक सीखा हुआ है बेटा, हम मीन मीडियन मोड यही निकालने की कोशिश करेंगे। आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन मीन मीडियन, राइट, क्योंकि वही यूज होना है इस क्लास में। अगर मैं इस डाटा का निकालूं बेटा मीन मीडियन, आप फटाफट क्या खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 53 एंड दिस विल आल्सो बी 53। सेम इज फॉर क्लास बी, सेम इज फॉर क्लास बी। तो क्या करें, आप क्या कहें, दैट मीन्स दोनों क्लास इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। जस्ट ऑब्जर्व द मार्क्स बेटा एंड कंक्लूड योरसेल्फ। क्या हम ये दोनों कैटेगरी के मार्क्स देख के कह सकते हैं जो मीन मीडियन कह रहा है, मीन मीडियन यही कह रहा है कि मीन सेम है, मीडियन सेम है, दैट मीन्स दोनों क्लासेस की परफॉर्मेंस सेम है। क्योंकि हम मीन मीडियन क्या कह रहे हैं बेटे, वो सिंगल नंबर जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या यहाँ हम कह सकते हैं दोनों की परफॉर्मेंस सेम है? यस, देखिए क्लास ए में 0 से 117 तक मार्क्स वेरी कर रहे हैं, राइट। और क्लास बी में वेरी कर रहे हैं बेटा मार्क्स 46 टू 60, राइट। आप जब क्लास ए की रेंज देखेंगे तो दैट विल बी 117 माइनस 0, दैट मीन्स 117। रेंज याद है बेटे आपको, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स 117 आएगी। जबकि क्लास बी की आप रेंज देखेंगे तो दैट इज 60 माइनस 46, दैट मीन्स 40। रेंज क्या मतलब, या इतना वेरिएशन है, इतना वेरिएशन है मार्क्स में 0 से लेकर 117 तक। इसमें 46 से 60 मतलब इतना वेरिएशन है। तो किसका वेरिएशन ज्यादा है बेटा, क्लास ए का, क्लास ए का। क्लास बी के स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादातर पास में है, राइट। एम आई राइट टू से मार्क्स आर स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन क्लास ए, इसमें ज्यादा डिस्पर्स्ड है, और बी में these are close to each other, these are close to each other क्योंकि इसकी रेंज कम है। तो क्या कहेंगे एक्चुअली हम बेटा, क्या कहेंगे, क्लास बी की परफॉर्मेंस बेटर है, क्लास बी की परफॉर्मेंस बेटर है। कैसे, किसको देख के कहा हमने, वेरिएबिलिटी को, स्कैटर्डनेस को, डाटा कितना स्कैटर्ड है। इसका क्लास बी के जो मार्क्स थे वो आसपास ही थे, एक ही नंबर के आसपास थे ज्यादातर, इसके 53 के आसपास ही थे। जबकि क्लास ए में देखो कहा 0 मार्क्स वाला स्टूडेंट भी है और 117 मार्क्स वाला भी स्टूडेंट है। ओके, तो क्लास ए में वेरिएशन ज्यादा हो गया तो उसकी परफॉर्मेंस को हम बेटर नहीं कह सकते। जिनके मार्क्स कंसिस्टेंट हैं उसकी क्लास का परफॉर्मेंस हम बेटर कह सकते हैं, वो रिजल्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हमने वेरिएबिलिटी को देखा बेटे, स्कैटर्डनेस को देखा, और यही वेरिएबिलिटी स्कैटर्डनेस को सिंगल नंबर से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन
ओके और ये जो रेंज हमने कैलकुलेट किया बेटा दैट इज वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ओके दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो हमारा ये डाटा ऐसा था बेटे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट नहीं था बताने के लिए कि कौन सा डाटा बेटर है, बट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने कैलकुलेट किया, रेंज कैलकुलेट की तो हमें पता चल गया कि क्लास बी इज परफॉर्मिंग बेटर. तो ऐसे डाटास में जहां पर हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेम आता है वी नीड मेजर ऑफ डिस्पर्जन. दैट इज मच बेटर एस्टिमेशन ऑफ द डाटा कि कौन सा बेटर है. तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने पढ़ना है बेटा अब, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जैसा हम डिस्कस कर चुके, a value representing the extent up to which the entries of a data are scattered. राइट यही वो वैल्यू जो बता रही है हमें कि डाटा कितना स्कैटर है. ओके जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने हैं बेटा, दीज आर फर्स्ट रेंज जो हम यूज कर भी चुके और अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके आप रेंज. ओके सेकेंड मीन डेविएशन जो आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे. थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एंड लास्ट क्वार्टाइल डेविएशन जो अभी आपके 12th के कोर्स में नहीं है, मे बी इकोनॉमिक्स में कॉमर्स स्टूडेंट्स पढ़े बट मैथ्स में एज सच क्वार्टाइल डेविएशन अभी नहीं है, बट दीज 4 आर मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ठीक है इस क्लास में हमने मेनली मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है. मीन डेविएशन हम आज स्टार्ट करने लगे. ओके अब इसको भी देखो, अगर रेंज हमने जो बेटे कैलकुलेट की थी, रेंज हमने कैलकुलेट की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इतना वेरिएशन है ये बता दिया. बट जब एग्जैक्ट वेरिएशन जानना है, एग्जैक्ट वेरिएशन तो तभी निकलेगा कि जो वो हम सेंट्रल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज मीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मीन का हर एंट्री से कितना वेरिएशन है, राइट उससे पता चलेगा हाँ मैं एक्चुअल वेरिएबिलिटी. तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन उसी पर डिपेंड करते हैं बेटा. Mean deviation and standard deviation are the measures of dispersion which depend upon the deviations of the observations from a central tendency. No doubt ये mean deviation की कैलकुलेशन बेटा तीनों के अबाउट की जा सकती है, बट अभी हमारे कोर्स में जो हमने रिस्ट्रिक्ट रहना है मीन एंड मीडियन के अबाउट. ठीक है तो उसी के अबाउट देखेंगे हम. चलिए देखते हैं सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट एनी सेंट्रल टेंडेंसी. अभी जो हमने करना है वो मीन मीडियन करना हो बेटे, बट फॉर्मूला सबके लिए सेम है, ये आप ध्यान रखेंगे. सबसे पहले अनग्रुप डाटा की बात. अनग्रुप डाटा में क्या होगा बेटे, डिफरेंट एंट्रीज होंगी. सपोज एक्साइज एंट्रीज है, एन ऑब्जर्वेशन है ये टोटल, और एम सेंट्रल टेंडेंसी है बेटा, चाहे मीन चाहे मीडियन. तो उसके लिए जब हमने मीन डेविएशन निकालना है, हमने हर एंट्री से ये सेंट्रल टेंडेंसी माइनस करनी है, उसका मॉडुलस लेना है, देन उसको सम करना है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर. ये मॉडुलस बिल्कुल केयरफुल रहना बेटे, जरूर लेना है, क्योंकि मॉडुलस नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो डेविएशंस का सम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो एक दूसरे को कट भी कर सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, तो हमने मॉडुलस जरूर लेना है. ठीक है this is summation of modulus xi minus m divided by number of observation which is n. okay for group data बात करेंगे बेटा, तो xi ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी fi होगी, उस टाइप का ही डाटा होगा. m सपोज हम सेंट्रल टेंडेंसी ही ले रहे हैं, तो अब सिंपली क्या होगा बेटा, हमने डेविएशन कैलकुलेट करना है, हर एंट्री में से हमने सेंट्रल टेंडेंसी m माइनस करनी है, उसका मॉडुलस भी लेना है बिल्कुल, बट अब उसकी फ्रीक्वेंसी fi है तो हमने उसे fi से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम सम ऑफ ऑल डेविएशन देखना चाहते हैं. ठीक है तो fi को हम मॉडुलस ऑफ xi माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका समीशन लेंगे और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसको हमने कैपिटल N सिंबल दे दिया है उससे डिवाइड. okay summation fi into modulus of xi minus m divided by summation fi. This will be the formula for group data. okay चाहे आपका कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रीट हो, दोनों में हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा. ओके तो ये फॉर्मूला ढंग से रिवाइज कर लीजिए. तो प्रैक्टिस करते हैं बेटा थोड़ी सी, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर.
ओके चलिए देखते हैं वन बाय वन डिफरेंट कैटेगरी अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। यस फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डाटा दिस। आप देख रहे हैं ये 4 नंबर्स दे रखे हैं बेटा, 4 नंबर्स हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। आई थिंक मीन आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप, फटाफट कैलकुलेट करिए बेटा, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर। मीन जिसको हम सिंबल x बार भी देते हैं, बट यहाँ कैलकुलेशन के लिए मोस्टली हम m दे रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, दैट्स योर विश। मीन हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर 8 है, राइट। दिस विल कम आउट टू बी 80 by 8 दैट इज 10। मीन आ गया बेटा 10। अब हमने क्या करना है, हर एंट्री में से इस मीन को माइनस करना है और उसका मॉड्यूलस लेना, ठीक है। दिस इज थ्योरेटिकल लैंग्वेज। सिंपली आप क्या करें, जो नंबर इससे छोटा है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, जो इसमें से इससे बड़ा है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। डिफरेंस चाहिए आपको, डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, जो भी बड़ा होता है उसमें से हम छोटे को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्मूला इज दिस, समेशन मॉडुलस xi माइनस m डिवाइडेड बाय n। डेफिनेटली बेटा ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बट कैलकुलेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आंसर नहीं निकला, सिर्फ फॉर्मूला के रेयर मार्क्स होते हैं, बिल्कुल ये इंडिविजुअल पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। दे देते हैं हम में से बहुत से टीचर, फॉर्मूला करेक्ट लिखा होता है, बट आंसर नहीं हुआ तो फुल तो नहीं मिलेंगे ना। लेकिन आंसर फुल हुआ, फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपको फुल ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो उस पर ज्यादा जोर दीजिए। ये हम थियोरेटिकली फॉर्मूला लिख रहे हैं, जब प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं तो हम 10 में से 4 minus 6, 10 में से 7 minus 3, 10 में से 8 minus 2, 10 में से 9 minus 1, ओके 10 में से 10 minus 0, then 12 minus 10 2, 13 minus 10 7, 17 minus 10 7। इन सबको हम ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर दें। आप यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, मेंटली कैलकुलेट करिए और यहाँ लिखते जाइए वन बाय वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8। सिंपल टू कैलकुलेट, राइट। This will be 24 by 8 exactly 3. Okay? I hope आपको भी सिंपल लगा बेटा कैलकुलेट करना, बट आपकी कैलकुलेशन हमेशा कंसंट्रेशन में होनी चाहिए बेटा। एक भी डिजिट आपने गलत पढ़ ली, एक भी साइन आपने गलत लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ मॉडुलस की ही बात कर रहे हैं तो प्लस ही आना है, ये तो आप वैसे ही ध्यान रखें, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज भी ये बहुत ब्यूटीफुली प्रिपेयर की हुई है बेटा। एक एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट कैटेगरी का दे रखा है हर एक, और 2 क्वेश्चन है, इनफैक्ट 1 हम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा प्रैक्टिस में, जहां जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा दिस। अब अबाउट मीडियन है बेटा, कितनी एंट्रीज है, 12 एंट्रीज हैं। इनका पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, देन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मीडियन के लिए क्या करते हैं, रिकॉल करिए स्टेप, हमने लास्ट टाइम किया था। हमें पहले ये सभी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, इंक्रीजिंग या असेंडिंग, इस ऑर्डर में लिखने हैं हमने नंबर्स। इस ऑर्डर में लिखा बेटा 10 सबसे पहले, 11 2 एंट्रीज हैं, उसके बाद 2 11, देन उसके बाद 12 है, देन 2 13। आप स्किप नहीं कर दीजिए, आपके अपनी ही मेंटल कैलकुलेशन है बेटा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है, जो जो एंट्री आप लिखते जा रहे हो उसे कट करते जाइए। और इसमें कुछ भी हार्म नहीं है बेटा, 3 घंटे के प्रेशर में आप पेपर करते हैं, अपने आप ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स रखनी चाहिए कि गलतियों के चांसेस आपके कम रहें। जब गलतियों के चांसेस कम रहेंगे आपके, तो बाद में रिवीजन भी अच्छे से रहेगी, ठीक है। 10 11 लिख दिया हमने 2, यहाँ कट करते जाइए बिल्कुल। 12 13 भी 2 टाइम्स है, हमने वो भी लिख दिया। देन आफ्टर 14 वंस है, 14 के बाद 16 2 टाइम्स है, वो लिख दिया हमने। देन 17 2 टाइम्स है, वो लिख दिया हमने। आफ्टर दैट 18। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी छूट ना आना चाहिए, कोई भी एंट्री 2 टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है, उतनी बार लिखिए। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे बेटा, हम 12 है, 12 दैट मीन्स इवन, तो उसका सिंपल सा आपको मेथड बोला था, हाफ करिए, हाफ से नेक्स्ट, हाफ किया 6 और नेक्स्ट 7, 6th एंट्री एंड 7th एंट्री उनका एवरेज, 6th एंट्री और 7th एंट्री का एवरेज। तो 6th एंट्री बेटा, 6 एंट्री यहां से पढ़ेंगे 3 3, 6th is 13, 7th is 14, जस्ट नेक्स्ट
यही इसलिए ये बोला, ये आप देख लीजिए, मैंने भी यहाँ स्किप कर रखा है क्योंकि थ्योरेटिकल लिखते जाते हो यहाँ पर n/2 प्लस 1, उसी को करते करते इतना डूब जाते हैं कई बच्चे कि ये मेन तो नंबर आते ही नहीं। तो प्लीज इसको मेंटली करना सीखिए बेटे, इसको मेंटली करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इवन है, हाफ करिए, हाफ इज 6, यहाँ से पढ़िए 6th ऑब्जर्वेशन 13 प्लस नेक्स्ट 14। इवन में ध्यान रखिए कि एवरेज ही आने वाली है 2 नंबर्स की, ऑड में सिंगल 1 एंट्री आने वाली है। ठीक है, तो ये 13 प्लस 14 इनका एवरेज हो गया बेटा 13.5, मीडियन आपका कैलकुलेट हो गया 13.5, डेसिमल में आ गया। डोंट फियर, आप 11th क्लास में है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है आपकी नंबर्स की। अब यहाँ पर भी अब आप 1 by 1 अब यहाँ ही से करिए बेटा, यहाँ से, ताकि आपकी गलती ना हो, यहाँ से छोड़ दीजिए, यहीं से करिए। अब जब आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो 13.5 में से 10 माइनस 3.5, देन 13.5 में से 11 माइनस, आप देख रहे हैं आपको एक बार डिफरेंस भी निकल गया। अब ये 1 ऐड है, 1 डिक्रीज होता जाएगा। ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन है, जैसे भी करें। 13.5 माइनस 12, 1.5, जो पहले आया था उससे 1 डिक्रीज होना है। देन 13 से 0.5, 0.5, देन 14 से अगेन 0.5, क्योंकि डिफरेंस देखना है। 14 माइनस 13.5 दैट इज 0.5। ठीक है, 16 से दैट विल बी 2.5, 2 एंट्रीज है सेम। 17 से 3.5, 2 एंट्रीज है। 18 से 13.5 दैट इज 4.5। ओके, अब ये बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन है बेटा, एक आपने कर दिया, इनका डिफरेंस देख के यहाँ करते जा रहे हो, दैट इज टोटली योर कैलकुलेशन। आपके मेंटल कैलकुलेशन में तो किसी का कोई भी रोक है ही नहीं। ठीक है, आप जितनी बेस्ट वे से कर सकते हैं करिए। आपको ट्रिक्स बता दी जैसे आप कर सकते हैं, आपकी जितनी अडेप्ट होती है दैट्स वेरी गुड। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 थी, उनसे डिवाइड कर दिया, इसको सम कर दिया हमने बेटा, दैट इज 28, 28 by 12, दिस विल बी नथिंग बट 7 by 3, दिस विल कम आउट टू बी 2.33 अप्रॉक्स। ओके, क्लियर? आई होप क्लियर है बेटा। सिंपल टू कैलकुलेट। यस, मीन मीडियन जरूर रिवाइज होना चाहिए बेटा। जिसने नहीं अभी तक रिवाइज किया प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए जो लास्ट क्लास में शेयर की थी मैंने, फिर यहाँ पर करिएगा। ओके, ये अनग्रुप डाटा के लिए हो गया बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी। आप देखते हैं बेटा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, discrete distribution, find the mean deviation about mean for this data। आपको दिख रहा है बेटा discrete distribution है, xi की different values दे रखी हैं, राइट। दो यहाँ पर गैप सेम है, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, बट हम स्टैंडर्ड वे से ही चल रहे हैं बेटा, अभी सभी हमने मेथड रिवाइज करने हैं। ओके, क्या करेंगे इसमें, मीन कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले मीन हमें चाहिए। मीन की कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले टेबल फॉर्म करते हैं बेटा। टेबल में पहला कॉलम हम फॉर्म करते हैं एक्साइज की एंट्रीज का। एक्साइज की ये सभी एंट्रीज लिख लेंगे 5, 10, 15, 20, 25। देन सेकंड कॉलम हम बनाते हैं बेटा एफआई की एंट्रीज का। एफआई की एंट्रीज 7, 4, 6, 3, 5 और इनका सम भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें चाहिए वो। ठीक है, दैट इज 25। अब मीन का यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना हमने बेटा, व्हाट इज द मीन हियर? मीन है समीशन एफआई एक्सआई अपॉन समीशन एफआई। ओके, दिस फॉर्मूला हमने यूज करना है, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो टेबल का थर्ड कॉलम हम फॉर्मेट करते हैं जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। 5 7 35, 10 4 40, 15 6 90, 23 60, 25 5 125। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। इनका हम सम कर देते हैं बेटा, इनका सम 350। ओके, हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस विल बी 350 डिवाइडेड बाय 25। समेशन एफ आई एक्स आई इज 350 एंड समेशन एफ आई इज 25। डिवाइड किया, वी विल गेट 14। मीन आ गया हमारे पास 14, जिसे हम एम नेम दे चाहे एक्स बार दे। सिंगल हमें दोनों नहीं देने बेटा नाम, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख देती हूँ बार बार कि एक्स बार ऑलरेडी आप सिंबल पढ़ चुके हैं, बट यहाँ आप एम रखना चाहे बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हम मीन मीडियन दोनों के लिए सेम ही सिंबल यूज कर रहे हैं। ओके, हमने कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमने कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, मीन हम कैलकुलेट कर चुके और मीन डेविएशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है, समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन।
n which is summation effort, right? Summation effort. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंट्रीज में से मीन माइनस करना पड़ेगा 14, उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए भी कॉलम बनाएंगे हम xi माइनस m, सारा एक साथ करने की कोशिश मत करिए, ठीक है, गलती हो जाएगी। पहले मॉडुलस xi माइनस m कैलकुलेट कर लीजिए। उसके लिए वही आपका m आपके माइंड में है 40, 14 में से 5 9, 14 में से 10 माइनस 4, अब ये बड़ा आ गया तो 15 माइनस 14 पे आ जाइए। 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 14 6, 25 माइनस 14 11। ओके, इसका सम हमें नहीं चाहिए, लीव दिस कॉलम। आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है fi से मल्टीप्लाई करना, मतलब दिस कॉलम फोर्थ कॉलम है जो, और सेकंड कॉलम। अपने माइंड में ये सेटिंग रखा करो बेटे, कौन से कॉलम को किससे करें, क्योंकि जल्दी में ये भी होता है कि इसके बजाय इससे मल्टीप्लाई हो जाती है गलती से जल्दी में। तो आप कॉलम जरूर माइंड में रखिए अपने कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। fi को हमने मॉडुलस xi माइनस m से करना है, दैट मीन्स सेकंड कॉलम की एंट्री को फोर्थ कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखते जाना है। 7 into 9 63, 4 into 4 16, 6 into 1 6, 3 into 6 18, 5 into 11 55। ओके, क्लियर? अब इनका सम चाहिए हमें बेटा, इनका सम 158 आ रहा है। ओके, 158, डोंट थिंक कि ये तो पहले किया हुआ है, मैम बोलती जा रही है, डेफिनेटली मैंने जब किया है तब तो इसको लिखा है ना सारा। तो बेटा आपको भी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो मैं बोलती जा रही हूँ साथ साथ प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है, ताकि कमांड आए। और सेकंड क्वेश्चंस जो बुक के छोड़ दिए आपके लिए, उसको बिल्कुल पहले सारे रिजल्ट्स और कंसेप्ट रिवाइज करके टेस्ट की तरह करिए तो, ठीक है, तभी आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस पक्की होती है बेटा। ओके, चलिए अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो 158 डिवाइडेड बाय 25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.32, जितना डेसिमल में आता है जितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं निकालेंगे। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट, राइट? तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था ये, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने जो फॉर्मूला लगाना है उसके लिए कॉलम बना के कैलकुलेट करना। आई होप इट इज क्लियर। ये सेम कैलकुलेशन ही मीडियन वाले केस में भी है बेटा, बस मीडियन की कैलकुलेशन हमने ध्यान रखनी है। चलिए मीडियन का क्वेश्चन करते हैं बेटा। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा दस। देख रहे हैं बेटा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आपकी मीन डेविएशन की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी जैसे हमने अबाउट मीन कैलकुलेट किया, बट मीडियन की कैलकुलेशन डिफरेंट है, ठीक है, जिसको हम लास्ट क्लास में रिवाइज भी कर चुके हैं। तो लेट अस जस्ट ट्राई हियर आल्सो। मीडियन के लिए हमने क्या करना है बेटा, सेम टेबल स्टार्ट करनी है, टेबल स्टार्ट करनी है। टेबल में हमने सबसे पहले xi का कॉलम बनाना है, 5 7 9 10 12 15, ये वैल्यूज लिख दी हमने। देन फ्रीक्वेंसीज का कॉलम, फ्रीक्वेंसीज के कॉलम में भी वैल्यूज लिख दी हमने, 8 6 2 2 2 6। बिल्कुल केयरफुली लिखिए, कोई भी आपके क्वेश्चन पेपर से एंट्री यहाँ लिखते हुए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। हर स्टेप में यहाँ जब इतना सारा डाटा आप डील करते हैं तो हर स्टेप में आपकी केयरफुलनेस चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करते हैं मीडियन में हम बेटा, उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, राइट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे हम। फर्स्ट एज सच 8, then 8 plus 6 14, then 14 plus 2 16, then 16 plus 2 18, then 18 plus 2 20, then 20 plus 6 26। ओके, राइट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल कर हम कैलकुलेशन उसी मीन्स से करते हैं। समेशन ऑफ FIs, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 26 जो कि इवन है बेटा। तो इवन है, इवन के केस में हमने मीडियन याद कर रखा है कि मिडल के 2 वैल्यूज का एवरेज होगा, हमेशा एवरेज होगा। और वो दोनों वैल्यूज हमने पढ़नी कौन सी है बेटा, हमने वो दोनों वैल्यूज पढ़नी है 26 का हाफ, 13 से नेक्स्ट, दैट मीन्स 13th ऑब्जर्वेशन एंड 14th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। ओके, 13th ऑब्जर्वेशन एंड 14th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। 13th ऑब्जर्वेशन आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखना बेटा। 8 तक एंट्रीज 5 है, ये भी आपको पढ़ना रिकॉल कराया था लास्ट में, नहीं तो अभी भी गौर से सुन लीजिएगा। इसका क्या मतलब है, पहली 8 एंट्रीज 5 है, उसके बाद 9 से लेकर 14 तक एंट्रीज आपकी 7 है, और हमें तो 13 एंड 14 ही चाहिए बेटा, राइट? तो दैट मीन्स 13 14 दोनों एंट्री 7 है,
दोनों एंट्री 7 है, राइट? तो दिस विल बी 7 + 7/2, दैट मीन्स 7. ओके, दैट मीन्स 7. मीडियन आपका कैलकुलेट हो गया. अब मीन डेविएशन के लिए बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है बेटा, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन जैसे अभी हमने की मीन के लिए. जस्ट हमें अब मीडियन की वैल्यू रखनी है m की जगह. तो मीन डेविएशन हमने किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है बेटा? समेशन fi इंटू मॉडुलस xi माइनस m डिवाइडेड बाय समेशन fi. कैपिटल N हम समेशन fi को ही नोटेशन दे रहे हैं, राइट? तो हम 1 by 1 कैलकुलेट कर लें. पहले मॉडुलस xi माइनस m क्या आया हमारा बेटा? 7. तो हमने इन एंट्रीज में से 7 माइनस करके मॉडुलस ले रहे हैं, या जो हम कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखने हैं बेटा, 7 बिगर है, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 7 0. देन अब लार्जर एंट्रीज आ गई, तो इनमें से 7 माइनस करते जाइए. 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 8. ओके, तो इस ढंग से मेंटली आप कैलकुलेट करेंगे. तो वो थॉट प्रोसेस अपनी ध्यान रखनी है कि जो कैलकुलेशन फास्ट करे, बार बार माइनस करके फिर मॉडुलस सोचना, दैट इज रॉन्ग थॉट प्रोसेस. ठीक है, इतनी क्विकली हमें आना चाहिए. देन अब हमने क्या करना है? fi से मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है. माइंड में रखिए कौन सा कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 2 into 3 6, 2 into 5 10, 6 into 8 48. ओके, इस कॉलम की एंट्रीज का हमें सम चाहिए विच इज 83. ओके, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है. 84 डिवाइडेड बाय 26, दैट इज 3.43. ओके, आई होप बेटा सिंपल लग रहा है आपको. ठीक है, 1 by 1 बस वो चीजें ध्यान रखिए जो कैलकुलेशन में आपको कम करने के लिए बता रहे हैं. थ्योरेटिकल रट्टाफिकेशन वाले फॉर्मूले कैलकुलेशन में नहीं करते बेटा. कभी भी कैलकुलेशन करते हुए हमें अपने आप को खुद अडेप्ट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम थॉट प्रोसेस अपनी बेटर करें कि कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो. ठीक है, जैसे यहाँ आपको बोला, जैसे यहाँ आपको बोला. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, ग्रुप में डिस्क्रीट हो गया बेटे. अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन अबाउट मीन मैं प्रेफर कराती हूँ बेटे. आप क्लास इंटरवल दे रखा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल शॉर्टकट से करिए. ठीक है, बट स्टिल कुछ बच्चे fi xi से ही प्रेफर करते हैं. तो मैं दोनों मेथड डिस्कस करती हूँ एक बार मीन कैलकुलेट करने के, दोनों आपको रिवाइज हो जाए. दो वी हैव ऑलरेडी डन इफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन. कंटिन्यूअस के लिए क्या करना है वो देखेंगे 1 by 1 बेटा. तो पहले मीन ही कैलकुलेट करें. मीन, हाँ ये भी जरूर ध्यान रख लीजिए बेटा, शॉर्टकट जो हमारा यूज होगा वो मीन के लिए यूज होगा. मीन डेविएशन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो वही मेथड है जो हम अभी कर रहे हैं. ठीक है, चलिए मीन के लिए करते हैं. क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करेंगे बेटा. सबसे पहले टेबल में हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, दैट इज इनकम पर डे जो हमें हेडिंग दे रखी है. 0 100 100 200 200 300 सभी एंट्रीज यहाँ पर लिख देंगे. देन सेकंड कॉलम में क्या आने वाला है बेटा? फ्रीक्वेंसी. सेकंड कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी सभी के. अब फ्रीक्वेंसीज का सम भी चाहिए होता है, उसको सम भी कैलकुलेट कर लीजिए यहीं के यहीं. ठीक है, आफ्टर दैट जब क्लास इंटरवल दिया है तो फ्रीक्वेंसीज लिखने के बाद हम मिड वैल्यूज निकालते हैं. एक्साइज इसकी मिड वैल्यू 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50. फर्स्ट वैल्यू 50. हर एक के लिए ये यूज नहीं करना. क्लास लेंथ क्या है बेटा? 100. पहली एंट्री निकाली, 100 ऐड करिए 150, 100 ऐड करिए 250, 100 ऐड करिए 350, 100 ऐड करिए 450, 100 ऐड करिए 550, 100 ऐड करिए 650, 100 ऐड करिए 750. हर एंट्री अगर 100 + 200 300 डिवाइडेड बाय 2 150 ऐसे कैलकुलेशन करने लग जाओगे बेटे तो लेंथ ही हो जाएगी. ओके, तो मिड वैल्यू फर्स्ट निकालिए और क्लास लेंथ ऐड करते जाइए, सभी एंट्रीज आ जाएंगे. आप एक्सरसाइज आने के बाद हमें अब मीन के लिए क्या करना है? हम मीन के लिए क्या, मीन का फॉर्मूला अगर अभी मैं यही यूज करूं समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, तो यहाँ के लिए हमें fi xi कैलकुलेट करना है. fi xi आप देख रहे हैं कितने बिगर नंबर आने वाले हैं. ठीक है, अब यही आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. आपको अगर ठीक है, कंफर्टेबल है, इससे बिल्कुल करिए, अदरवाइज शॉर्टकट इज देयर, उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, fi इंटू xi
इनको निकालना है, दैट मीन्स सेकंड कॉलम इनटू थर्ड कॉलम। ये हमेशा माइंड में रखिए बेटे, हम कैलकुलेशन किस किस कॉलम को यूज करके कर रहे हैं, पहले ही माइंड में रखिए ताकि आप गलत पे पहुंचे ही नहीं। सेकंड इंटू थर्ड, 4 इंटू 50 200, 8 इंटू 150 1200, 9 इंटू 250 2250, 10 इंटू 350 3500, 7 इंटू 450 3150, 5 into 550 2750, 4 into 650 2600, 3 into 750 22550। ओके, इतने नंबर्स को आपको डील करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल समीशन FI से यूज करते हैं, नो डाउट। चलिए इसका सम किया, दैट इज 17,900। अब फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है बेटा, हमने मीन क्या हो जाएगा 17,900 डिवाइडेड बाय 50 विच विल अल्टीमेटली कम आउट टू बी 350। यही थोड़ी सी शॉर्टकट में कैलकुलेशन कम हो जाती है बेटे, बिल्कुल इसलिए मैं प्रेफर कराती हूँ आप उसी से करें, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी डिस्कस करेंगे। मीन निकल चुका हमारा बेटा, हमने निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। हमने उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज समेशन FI इंटू मॉडुलस XI माइनस M डिवाइडेड बाय समेशन FI। दोबारा कह रही हूँ, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें ये सभी सारी प्रोसेस करनी है, दो कॉलम बनेंगे बिल्कुल। जो मॉडुलस निकालना है वो केयरफुली वैसे ही निकालिए जैसे हम निकालते जा रहे हैं। देखिए 358 मीन है, 358 इज ग्रेटर देन 50, तो 358 में से तब तक माइनस करिए जब तक ग्रेटर है, फिर जब आपका स्मॉलर आ जाएगा तो 358 को उसमें से माइनस करिए, और उसमें भी आप बेटे चलिए देखते हैं, हम समेशन हम निकाल रहे हैं मॉडुलस ऑफ XI माइनस M। ओके, मॉडुलस ऑफ XI माइनस M, 358 में से 50 माइनस किया बेटा 300, ठीक है, इनमें 100 का गैप है, इनमें भी 100 आने वाला है, बिल्कुल आप देख रहे हैं ये बढ़ता जाएगा तो ये डिक्रीज होता जाएगा। नो नीड टू डू कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन। 100 माइनस करिए 200, 100 माइनस करिए 108, 100 माइनस करिए 8। अब जैसे ही आप 1 डिजिट पे आ गए, अब बैक हो जाइए 358 को माइनस करना है अपने 450 में से, 358 को माइनस करना है 450 में से, या यूं कहिए कि अभी जो आपका आ रहा है वो 8, वो आपने माइनस करना है 100 में से, 92 आ जाएगा, ठीक है। 450 माइनस 358 करिए 92, या फिर 100 में से 8 माइनस कर लीजिए, यू विल गेट 92 जो क्लास लेंथ है, ठीक है, उसमें से। अब अगेन 100 यहाँ बढ़ता जा रहा है, यहाँ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब इनमें से हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, नेक्स्ट 192, नेक्स्ट 292, नेक्स्ट 392। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे कैलकुलेशन बचा सकते हो बेटा, बिल्कुल शॉर्टकट में कर सकते हो, कैलकुलेशन शॉर्टकट में कर सकते हो, फॉर्मूला वही यूज करना है। ओके, देन FI से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जितनी एंट्रीज हैं सबको FI से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स सेकेंड कॉलम इंटू फिफ्थ कॉलम, सेकेंड कॉलम इंटू फिफ्थ कॉलम। ऑलवेज बी केयरफुल किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू 308 दैट इज 1232। ओके, 8 into 208 that is 1664, 9 into 108 that is 972, okay, 10 into 8 80, 7 into 92 644, 5 into 192 that is 960, 4 into 292 1168, 3 into 392 1176। okay, इनका सम कर लीजिए, इनका सम कर लीजिए, रूल वही है, आई थिंक अभी तक हैबिट पड़ गई है आपको, 2 क्वेश्चन कर चुके हम। इनका सम करेंगे और इनके सम को हम समेशन FI से 50 से डिवाइड करेंगे, फिर विल गेट 157.92। ओके, दिस विल बी द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, चलिए FI XI से जिसको कंफर्टेबल है ओके, अदरवाइज मैं एक बार अब इसको शॉर्टकट से भी डिस्कस कर लेती हूँ बेटा। सेम क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड, क्लास इंटरवल में शॉर्टकट मेथड से ही प्रेफर करना चाहिए। ओके, सेम फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल का, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसीज का, थर्ड कॉलम मिड वैल्यूज का, ठीक है, फोर्थ कॉलम से चेंज आ रहा है। ओके, तो जहां चेंज है सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके बेटा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनमें से एज्यूम्ड मीन लेना है, एज्यूम्ड मीन लेना है। ये कितने एंट्रीज है बेटा, 8 एंट्रीज, तो मिडल की 2 में से कोई भी ले सकते हैं। हम स्मॉलर वैल्यू ले लेते हैं 350 इज द एज्यूम्ड मीन।
350 को अब हम हर एंट्री में से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे h से, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट हम रिकॉल कर चुके हैं बेटे लास्ट क्लास में। एक्चुअली क्या करना है, हमें जो मीन का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई इंटू एच, राइट। यूआई जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो यूआई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कैलकुलेट कर रहे हैं। नो डाउट फॉर्मूला इज दिस, लिख दीजिए, ए क्या लिया है वो लिख दीजिए, एच क्या लिया है वो लिख दीजिए। बट प्रैक्टिकली क्या करना है, आपने प्रैक्टिकली 350 वाले कॉलम के आगे 0 लिखना है और उसके ऊपर -1 करते जाना है और नीचे +1 करते जाना। ओके, तो ये कैलकुलेशन के शॉर्ट टिप्स भी जरूर सीखने होते हैं बेटा, तब आपकी कैलकुलेशन विद ड्यू टाइम कंप्लीट होती है करेक्टली, ठीक है। तो 0, 350 के सामने 0, उसके ऊपर -1, फिर -1 -2, फिर -1 -3 और +1 1 +1 2 +1 3 +1 4। ओके, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है एफ आई इंटू यू आई, दैट मीन्स सेकेंड कॉलम इंटू फोर्थ कॉलम। ये कैलकुलेट कर लीजिए। 4 इंटू -3 -12, 8 इंटू -2 -16, 9 इंटू -1 -9, 10 into 0 0, 7 into 1 7, 5 into 2 10, 4 into 3 12, 3 into 4 12। ओके, इनको ऐड कर दीजिए। अब ऐड भी आपकी मेंटल कैलकुलेशन है बेटा। 12 प्लस में 12 माइनस में कैंसर, -16 plus 12 that means -4, -4 -9 -13 and 10 plus 7 17, 17 minus 13 4। That's your calculation for me। अब ये आपका 4 आ गया, यहाँ आप पुट करेंगे 350 हमने एज्यूम मीन लिया था, प्लस समेशन एफ आई यू आई 4 आ गया, समेशन एफ आई हमारा 50 है और एच 100 है, ठीक है। 350 आ गया, ये 50 2 2 4 8 8 स्क्वायर होगा 2। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं आपके नंबर स्मॉलर आते हैं, आपकी नो डाउट कैलकुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन कैलकुलेशन कम होती है बेटा। एफ आई एक्स आई में थोड़े से आपके नंबर ग्रेटर होते हैं, एक भी फर्क हुआ तो गड़बड़ होता है, ठीक है। तो ये प्रेफर करना चाहिए, क्लास इंटरव्यू के केस में शॉर्टकट ही प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, यस, आगे आप बिल्कुल सेम ढंग से करेंगे बेटा। आगे आई एम नॉट रिपीटिंग, अभी हम कर चुके, ठीक है। वही मीडियन मीन माइनस और फिर मॉडुलस, जिस ढंग से शॉर्टकट सिखाया आपको, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा बोल दूं, ये वैल्यूज एक बार दोबारा बोल दूं। 358 आपका मीन आया, 358 में से 50 माइनस किया 308, 100 क्लास लेंथ है, माइनस कर दीजिए 208, माइनस कर दीजिए 108, माइनस कर दीजिए 8। अब 100 में से 8 माइनस कर दीजिए, दैट इज 92, फिर प्लस करने शुरू हो जाइए। 192 प्लस 100 292 प्लस 100 392। ये तो प्रोडक्ट ही है, सेकंड कॉलम है, 6 कॉलम है। ओके, चलिए, यस, लास्ट टाइप बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जबकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन की भी टोटल अलग कैलकुलेशन थी बेटा, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर भी टेबल बनाएंगे हम, कॉलम लेंगे, फर्स्ट कॉलम वही क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज और क्लास इंटरवल सभी केयरफुली क्वेश्चन पेपर से पढ़ के यहाँ लिखिए बेटा, एक भी एंट्री आपकी गलत नहीं जानी चाहिए। जो एंट्रीज है लिखने के बाद जरूर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर तो आपके हाथ में सामने होता है, जरूर चेक कर लीजिए मैंने सही कॉपी किया या नहीं किया। अब फ्रीक्वेंसीज का सम 50 आ गया। अब हमने मीडियन कैलकुलेट करना बेटा, और मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ले हम। 6 के सामने 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 16 44, 44 प्लस 4 48, 48 प्लस 2 50। चेकिंग क्या होती है, ये सेम आना चाहिए, राइट, सेम आना चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब हमने बेटा वैल्यूज पढ़नी होती है कुछ। क्या वैल्यूज, आपका समेशन एफ आई क्या है बेटा 50, 50 का हाफ 25। जहां पर 25th एंट्री आ रही है, कहां आ रही है, 6 तक एंट्रीज इस इंटरवल में, 14 तक
एंट्रीज इस इंटरवल में। 14 के बाद 28 तक जो एंट्रीज हैं वो इस इंटरवल में, दैट मीन्स 25th एंट्री भी यहाँ आ रही है, राइट, 25th एंट्री भी यहाँ आ रही है। तो दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। 2030 इज द मीडियन क्लास। आपको वैल्यूज पढ़नी है यहां से बेटा। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट L, दिस इज L, ये L है आपका बेटे, ठीक है। और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F, ठीक है। और जो इसके प्रीसीडिंग कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज C, ठीक है। ये सब चाहिए होता है आपको। और H आपको पता है क्लास लेंथ, H क्लास लेंथ है, ठीक है। तो आपकी ओके, ये रीडिंग एक बार दोबारा बोलती हूँ बेटा मैं। 50 का हाफ 25, 25th एंट्री कहाँ जा रही है, इसमें। 14 के बाद मतलब 15 से लेकर 28 तक एंट्रीज यहाँ पर है इस इंटरवल में, मतलब 20 और 30 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो 2030 इज द मीडियन क्लास। 2030 मीडियन क्लास की लोअर लिमिट इज L, ठीक है। और इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी F, राइट, 14 हो गई वो। और प्रीसीडिंग क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज C। यहाँ बाई चांस इक्वल आ रहा है बेटे, अपने माइंड में मत रख लेना कि ये हर बारी इक्वल आने वाला है, ठीक है। यहाँ बाई चांस इक्वल आ रहा है, C इज 14, ओके। तो पहले मीडियन की कैलकुलेशन देखें, मीडियन की कैलकुलेशन करें बेटा। एन हमने देखा 50, उसका हाफ 25, राइट। उसी से हमने मीडियन क्लास पढ़ी बेटा 2030। अब L हमने देख लिया था, इसकी लोअर लिमिट 20, इसकी सामने जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज F 14, और इस क्लास के प्रीसीडिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी दैट इज C, और क्लास लेंथ H होती है दैट इज क्या, ठीक है। सभी वैल्यूज केयरफुली पढ़ लीजिए, ठीक है। देन फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में भी रिकॉल किया था, नहीं है तो अभी ये याद कर लीजिएगा बेटे। अपनी प्रैक्टिस करने से पहले सभी फॉर्मूले याद कर लीजिएगा बेटे, ठीक है। आप अभी समझ रहे हैं मेरे साथ, नो डाउट, बट अपने क्वेश्चन जब करने बैठेंगे सभी फॉर्मूले पहले टिप्स के होंगे। बार बार कह रही हूँ, झांकेंगे नहीं बेटे, फॉर्मूले बार बार लुक ओवर नहीं करते, आप कॉपी नहीं खोलते, बार बार अपने माइंड में रखिए। चलिए, ये फॉर्मूला L plus n/2 minus C divided by F into H, okay। L is 20, n/2 is 25, C is 14, F is 14, H is 10। पुट करिए सभी वैल्यूज को, सभी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। 25 minus 14 is 11, 11 by 14 into 10, that is 110 by 14। इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए, डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज मीडियन को क्योंकि माइनस करना है तो कैलकुलेशन कम करने के लिए अवॉइड करिए 2 प्लेसेस में रखना, इसको राउंड अप कर लीजिए, ठीक है। 27.9 आ गया बेटे हमारा मीडियन। अब हम वापस टेबल में जाते हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यही कैलकुलेट करना है। xi माइनस m, इस मीडियन को हर एक एंट्री से माइनस करना है, उसका मॉडुलस लेना, बट हम अपनी प्रैक्टिस यूज करेंगे जो कर रहे हैं। फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्यूशन अप्लाई से डिवाइड करना है, ओके। तो लेट अस गो बैक टू अवर टेबल। टेबल में हम देखें, अब हमें मिड वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि हर एंट्री से निकालना है, अदरवाइज मीडियन के लिए नहीं चाहिए होती मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0 plus 10/2 दैट इज 5, और क्लास लेंथ 10 है। 5 plus 10 15, 15 plus 10 25, 25 plus 10 35, 35 plus 10 45, 45 plus 10 50, ओके। आप चेक कर सकते हैं 50 plus 60 divided by 2 55 आना, ठीक है, ओके। वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू निकालिए और क्लास लेंथ ऐड कर दीजिए। अब हर एंट्री में से मीडियन माइनस करना है जो कि हमारा 27.9 आया था। अब 27.9 इससे बड़ा है बेटा, तो 27.9 में से इसको माइनस करना है, दैट विल बी 22.9, ठीक है। और जो टैक्टिक्स अपना रहे थे, क्योंकि ये सेम गैप आ रहा है बेटे, जो टैक्टिक्स हम अपना रहे थे ये सेम नहीं है, डिस्क्रीट में अगर है ऐसा सेम नहीं है, आप बिल्कुल आप एक एक को करेंगे बेटे माइनस, ठीक है। ये तभी कर सकते हैं आप जब ये सेम है, क्लास इंटरवल के केस में सेम होता है, ठीक है, कंटिन्यूस में सेम होता है। 22.9 और क्लास लेंथ 10 है बेटे, 10 माइनस कर दीजिए 12.9, 10 माइनस कर दीजिए 2.9,
ठीक है, अब ये आपका 1 डिजिट पे आ गए, 10 में से इसको माइनस कर दीजिए 2.9, दैट इज 7.1। आप करके देख सकते हैं, 35 में से 27.9 माइनस करेंगे, यू विल गेट 7.1। ठीक है, 7.1। इन दोनों का सम एक्चुअली क्लास लेंथ होना चाहिए, वो 10। ठीक है, तो 10 में से 2.9 आपने माइनस किया, दैट इज 7.1। ठीक है, 7.1 फिर 10 ऐड करिए 17.1, फिर 10 ऐड करिए 27.1। जब तक आप सिंगल डिजिट में आते हैं 10 10 माइनस करते हैं, फिर सिंगल डिजिट के बाद 10 में से इसको माइनस करते हैं, फिर 10 10 ऐड करते हैं, 10 जो यहाँ क्लास लेंथ। ठीक है, क्लास लेंथ। ओके, क्लियर? इतना टैक्टिस जरूर सीखनी चाहिए बेटा, ये क्वेश्चंस परफेक्टली करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आपको दिख रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं बेटा, लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगी आपको कैसे आपको करना है। ओके, चलिए F5 इंटू दिस करना, दैट मीन्स सेकेंड कॉलम इंटू फिफ्थ कॉलम, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 by 1, 6 इंटू 22.9। और केयरफुली करिए बेटा, डेसिमल में मिस्टेक करते हैं बच्चे, बी केयरफुली करिए। That will be 137.4, 8 into 12.9, 103.2, 14 into 2.9, 40.6, 16 into 7.1, 113.6, 4 into 7.1, 68.4, 2 into 27.1, 54.1। ओके, इनका सम चाहिए हमें, दैट इज 517.4। We know जो मीन डेविएशन आना है बेटा, this divided by this, that means 517.4 divided by 50। ओके, तो लास्ट आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, this will be 517.4 divided by 50, this is 10.35। ओके, 10.35। आई होप आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई है बेटा, राइट? तो ये आपकी सभी वेराइटीज मैंने डिस्कस कर ली है बेटा, देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुली बनी हुई एक्सरसाइज है। 1 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड आपने करना है। जहां डाउट है अपनी कैलकुलेशन व्हाट्सएप पे भेजिए, आई कैन चेक योर मिस्टेक्स। ओके, ये सेकंड, फोर्थ, सिक्स, 8 आपने करना है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ हम कर चुके हैं। आफ्टर दैट यहाँ से भी बेटा हम 9th 11th कर चुके हैं, 10th 12th आपने करना है। बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन, आपको ट्रू लिमिट्स में चेंज करना लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा एक बार बता देती हूँ बेटे। देखो 20 एंड 21 गैप इज 1, जनरली 1 का ही होता है, बट ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट, हम माइंड में रखें 1 का ही होता है। जो इसका गैप है दैट इज 1 का हाफ 0.5। तो 16 में से 0.5 माइनस किया 15.5, और 20 में ऐड किया, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करिए, अपर लिमिट में ऐड करिए, तो 20.5। ट्रू लिमिट इसकी क्या हो जाएंगी, 15.5, 20.5, इसकी हो जाएगी 20.5, 25.5, इसकी 25.5, 30.5, लोअर से माइनस, अपर में ऐड। 30.5 जो पिछली की प्रीवियस है वही कंटिन्यूसली तो बना रहे हैं ना, 30.5, 35.5, 35.5, 40.5, 40.5, 45.5, 45.5, 50.5, 50.5, 55.5। ठीक है, इन लिमिट से क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, ट्रू लिमिट्स में चेंज कर दीजिए, देन क्वेश्चन करिए, बाकी मेथड टोटली सेम है। ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस करिए बेटा, आस्क योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।